मेरी एक जिज्ञासा थी कि गंधर्व वलय विधान के पश्चात आपने पुण्यावाचक जो करवाया था उसका अभिप्राय क्या है? देखिए, गंधर्व वलय विधान बहुत ही महिमापूर्ण विधान है। मैंने अनेक बार इसके महात्म पर प्रकाश डाला। इसकी महिमा का अंदाज आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि हम मुनियों के पाक्षिक प्रतिक्रमण की शुद्धि में हम गणधर वलय का पाठ करते हैं। किसी की मुनि दीक्षा होती है तो उससे पूर्व गणधर वलय का पाठ होता है। गणधर वलय के जो मूल मंत्र हैं नमो जिनाणम आदि, ये सब षटखंडागम के मूल सूत्र के मंत्र है। ये सर्वज्ञ गणधर प्रतिपादित मंत्र हैं क्योंकि ये महाकर्म प्रकृति से निकले। समझ गए? द्वादशांग से सीधा संबंध है और इनका अचिंत प्रभाव है। इन मंत्रों के नियमित आराधन से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है और अपने जीवन की आपत्ति विपत्तियों में भी स्थिरता ला सकता है। मैं टलने की बात नहीं करता, क्योंकि लोग उसे थोड़ा ये कहकर प्रचारित कर देते हैं कि ऐसा करने से चमत्कार पर बल दिया जा रहा है। पर मैं कहता हूँ आपत्तियाँ विपत्तियाँ टले न टले, तुम संभले रहो। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है और ये तभी होगा जब तुम्हारे अंदर सकारात्मकता का विकास होगा। और इसका असर होता भी है, सब लोग इसके अनुभव कर रहे हैं और खुद नरेश भाई इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। कभी वो चाहेंगे तो अपना एक्सपीरियंस आप सबके बीच रख सकते हैं। ऐसा एक का नहीं अनेक का है, क्योंकि मंत्रों के जाप आराधन में शक्ति होती है। उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के प्रस्फोट से हमारे रोग शोक संताप आदि का बहुत अंशों में निवारण होता है। अंत में जो पुण्याह वाचन है, पुण्याह वाचन एक मांगलिक क्रिया है। प्रायः हवन के अंत में पुण्याह वाचन किया जाता है। आदि पुराण में प्रत्येक क्रियाओं के उपरांत पुण्याह वाचन का उल्लेख है। और एक रहस्य की बात करता हूँ, जब भोग भूमि से कर्म भूमि का आविर्भाव हुआ, अयोध्या नगरी की रचना हुई, नाभि राय और मरे देवी जब अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे थे तो देवता लोग पुण्याह वाचन कर रहे थे। पुण्याह वाचन एक प्रकार का मांगलिक आशीर्वाद है। लोक मंगल की प्रबल कामना है। जीवन की सुख शांति समृद्धि की बड़ी प्रबल भावना है। इसलिए पुण्याह का वाचन हर अच्छे कार्य में करना चाहिए। और हम उसमें पंचपरमेष्ठियों का ही तो स्मरण करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं, गणधरों का स्मरण करते हैं और उनसे रिद्धिधारी मुनिराजों का स्मरण करते हैं, जिनके स्मृति के फल स्वरूप हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। तो इसलिए पुण्याह वाचन मंगल विधान आदि धार्मिक क्रियाओं के बाद करते रहना चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा उपयोगी हो।